पुतिन ने मानी मोदी की बात। भारत इजराइल की अपील से पिघला पुतिन का दिल। युद्ध रोकने के लिए पुतिन ने दिया सबसे बड़ा बयान। युद्ध समाप्ति के लिए पुतिन ने रखी मोदी के सामने 4 शर्तें। यूक्रेन ने नहीं मानी शर्तें तो हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से पहले और बाद तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सुपर पावर देशों ने युद्ध को रोकने की खूब कोशिश की। पुतिन के सामने खूब प्रस्ताव रखे, लेकिन युद्ध रोकना तो छोड़िए, पुतिन ने इन देशों के प्रमुखों से बात तक नहीं की। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि खुद यूक्रेन ने भी ये कहा कि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से बात कर सकता है, और पुतिन भी पीएम मोदी की ही सुनते हैं। यूक्रेन के इस आग्रह के बाद पीएम मोदी ने पुतिन से बातें की, जिसमें पहली बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन में 6 से 8 घंटे तक युद्ध को रोक दिया। इसके बाद मानवीय गलियारा बनाते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित जाने दिया। इसकी दुनिया में खूब चर्चा हुई और भारत की सराहना हुई। इसके बाद अब यूक्रेन ने फिर से पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो फिर से पुतिन से बात करें और उनसे युद्ध को रोकने के लिए कहें। जिसके बाद भारत और भारत का एक और दोस्त यानी इजराइल पुतिन से बात करने के लिए आगे आए हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी और इजराइल के पीएम बेनेट की अपील पर पुतिन ने न केवल बात की बल्कि युद्ध रोकने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन पुतिन ने भारत के सामने यूक्रेन के लिए 4 ऐसी शर्तें रख दी हैं, जिन्हें अगर यूक्रेन मान लेता है तो युद्ध तुरंत प्रभाव से रुक जाएगा और रूसी सेना ने यूक्रेन में जितने भी शहरों पर कब्जा किया है उन्हें भी वापस छोड़ दिया जाएगा और रूसी सेना वापस लौट आएगी। यानी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से रोकने के लिए एक विकल्प रखा गया है। हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि भारत के प्रयासों से पुतिन ने युद्ध को रोकने और बिना किसी शहर पर कब्जा किए वापस लौटने के लिए क्या रखी हैं शर्तें, और ये भी बताएंगे कि क्या यूक्रेन इन शर्तों को मानेगा या नहीं, और अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इन शर्तों को मानने से इनकार करते हैं तो क्या वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर देंगे, ये सब हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। मोदी के कॉल से पिघला दोस्त पुतिन का दिल। युद्ध समाप्ति के लिए रखी मोदी के सामने 4 शर्तें। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से रूस के राष्ट्रपति ने बात की और उसके बाद यूक्रेन के प्रति पुतिन के रुख में थोड़ा सा बदलाव आता दिख रहा है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रख दी हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन की सरकार के इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात की थी और रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वो ज़ेलेंस्की से सीधे बातचीत करें। अब पुतिन ने पीएम मोदी के सामने यूक्रेन के लिए क्या शर्त रखी है वो देखिए। यूक्रेन के सामने पुतिन की 4 शर्तें। नंबर 1, यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा। नंबर 2, यूक्रेन को संविधान में बदलाव करना होगा ताकि वो हमेशा के लिए एक तटस्थ देश बन जाए। नंबर 3, यूक्रेन को रूस द्वारा 2014 में जीते हुए क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा। नंबर 4, लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करना होगा। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता मित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को बता दिया है कि अगर कीव की सरकार उनकी शर्तों को मान ले तो वो तत्काल सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार है। यानी जो पुतिन यूक्रेन को पूरा जीतने और कब्जा करने का संकेत दे चुके थे, वो आखिरकार पीएम मोदी की बात सुनने को तैयार हुए और युद्ध को रोकने के लिए सहमत हुए। हालांकि अब क्योंकि पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए कुछ शर्त रखी है, लेकिन इन शर्तों को देखकर लगता नहीं है कि यूक्रेन इन्हें मानेगा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी पश्चिम शहर चुहुईव पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 2 शीर्ष कमांडर्स को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के 52 फाइटर जेट
और 69 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। इससे लगता है कि यूक्रेन अब रूस की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर करीब 50 मिनट की बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। मोदी ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, सुमी और मारियोपोल में दिन में संघर्ष विराम करने और मानवीय गलियारों को खोलने की रूसी सेना की घोषणा की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं भारत ने हिंसा को तत्काल रोकने के लिए कहा और कहा कि भारत हमेशा मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के लिए खड़ा रहा है। वहीं इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों से हमला जारी रखा हुआ है। यूक्रेन ने कहा कि दिन की शुरुआत के बाद से रूस ने यूक्रेन में बस्तियों पर मिसाइल और तोपखाने हमले शुरू करना जारी रखा है। बताया जा रहा है कि रूस ने राजधानी कीव के पास के गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर दिया है और अगले कुछ दिनों में मॉस्को की सेना राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी। ये दावा यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी ने किया है। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार वादिम डेनिसेंको ने मंगलवार को सरकारी यूक्रेनी टीवी से बात करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। रूसी सैन्य उपकरण और रूसी सैनिकों की एक बड़ी संख्या कीव में इकट्ठा हो रही है। कीव के लिए होने वाली ये लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जो आने वाले दिनों में लड़ी जाएगी। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच चल रही इस जंग को लेकर आप किस तरफ से हैं? यूक्रेन की तरफ से या भारत का साथ देने वाले रूस की तरफ? कमेंट में बताना न भूलें।